हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फैसल फ्रॉम Cloud9 प्रॉपर्टीज और आज आए हैं हम बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट पर। हमारे साथ है रिंकल जैन। हेलो। हेलो रिंकल जी। अ, ये प्रोजेक्ट का नाम है 36th एवेन्यू विच इज लोकेटेड इन गोरेगांव वेस्ट। आप डेवलपर के बारे में प्लीज हमें कुछ बात सो बताएं। बेसिकली 36 एवेन्यू है एंड जो फर्म नेम है दैट इज शशांकु रियल्टी। ओके। डेवलपर की बात करेंगे तो डेवलपर का जो नाम है इट इज अशोक गुप्ता एंड अक्षत गुप्ता। जब इन्होंने स्टार्ट किया था दे स्टार्टेड इन 1979। ओके। इनका सिर्फ रियल इस्टेट में ही नहीं है, इनके अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी ये है, ये जिम सेक्टर में भी है। तो एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूंगी तो इनका जो स्कूल्स है विच इज इट इज लोकेटेड इन मलाड वेस्ट। ऑर्लम एरिया में इनका स्कूल है श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल्स। उसके अलग अलग फ्रेंचाइजीज है, मलाड वेस्ट में है, इनका वडाला में है, वर्ली में है, ऐसे अलग अलग फ्रेंचाइजीज है। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट, रियल एस्टेट की बात करेंगे तो इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स है विच इज लोकेटेड इन मलाड वेस्ट। मलाड वेस्ट ऑर्लम एरिया में इनका एक प्रोजेक्ट है श्री बालाजी एनक्लेव करके, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, ओसी रिसीव्ड है। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूंगी तो मदीना मार्केट एंड टावर करके इनका प्रोजेक्ट है विच इज इन मडाला, जिसका फेज 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, फेज 2 जो है अभी वो लॉन्च होगा। इसके अलावा 36 एवेन्यू जो मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके जस्ट बाजू वाला लैंड पार्सल जो वो भी हमने ले लिया विच इज 37 एवेन्यू। उसमें मेरे पास प्रीमियमली सारे 2 BH के आने वाले हैं। तो ओके। ऐसा ही है, तो डेवलपर जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं, इनके अलग अलग फॉर्म से जो है ना जुड़े हुए डेवलपर। ओके, ऐसा। लवली। सो बेसिकली दो टावर आ रहे हैं जैसे आपने बताया। यस। 36 एवेन्यू एवेन्यू और 37th 7 एवेन्यू भी एवेन्यू, आएगा राइट बेसिकली। राइट तो राइट। इसके लोकेशन के बारे में आप कुछ बता सकती हैं हमें। सो बेसिकली लोकेशन के बारे में बात करना मैं नहीं पसंद करूंगी, मेरे पास एक काफी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगी, तो विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं वो। यस यस श्योरली। चलिए। ओके, सो आप लोकेशन के बारे में बताने वाली यस, थी। सो दिस इज बेसिकली द लोकेशन। ये जो आपको बिग बोनांजा दिख रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट है विच इज 36 एवेन्यू। यहाँ से अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूंगी ना, ये जो आपको रोड नंबर 16 दिख रहा है ना, रोड नंबर 16 से आप डायरेक्टली जा सकते हो विवेक कॉलेज पे, जहां से आपका एसवी रोड जो है ना हार्डली 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका एसवी रोड है। वहां से अगर वापस में मेट्रो आपका जो गोरेगांव रेलवे स्टेशन है उसकी बात करूंगी, आपका रेलवे स्टेशन जो है 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका रेलवे स्टेशन है। ओके। ठीक है। वहीं से अगर हम वापस मेरे बिग बोनांजा पे आएंगे तो ये जो रोड नंबर 5 आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है एमजी रोड पे, जहां से आपका मेट्रो स्टेशन जो है ना भांगुर नगर मेट्रो स्टेशन, इट इज हार्डली 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा भांगुर नगर मेट्रो स्टेशन है। तो ओके। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना ये बिटवीन न्यू लिंक रोड एंड एसवी रोड दोनों के बीच में जो है ना हमारा प्रोजेक्ट आता है। अभी मैं ग्रेट। कनेक्टिविटी वाइज अगर बात करूंगी तो स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, ये सारी चीजें बाजू में है। स्कूल्स की अगर मैं बात करूंगी तो आपका विब्योर स्कूल हो गया, आपका विवेक कॉलेज हो गया, आपका आदर्श इंटरनेशनल स्कूल हो गया, ये सब स्कूल जो है ना ये आपका 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ये था। सारी। यस। सो अगर मैं उसकी जी। बात करूंगी ना तो सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो है ना ये तो जस्ट एकदम ही बाजू में है। ठीक है। एंड अगर मैं मॉल्स एंड ऑल की बात करूंगी तो इन ऑर्बिट मॉल हो गया, इन्फिनिटी मॉल हो गया, आपका सिटी सेंटर हो गया, आपका ओजोन स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें जो है ना हार्डली 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ठीक है। आप और बता रही थी कुछ मंदिर है यहाँ पर, हाँ, गुरुद्वारा सो है। बेसिकली जी। मंदिर की अगर मैं बात करूंगी, यही लेन में जो है ना आपका 2 to 3 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका जैन मंदिर है। ओके। सामने मेरे जस्ट ऑपोजिट, मेरे जो प्रोजेक्ट है उसके जस्ट ऑपोजिट में जो है ना अपना गुरुद्वारा आता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में दत्त मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन के 1 to 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना मंदिर है, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें जो है ना 1 to 2 मिनट्स के वॉकिंग तो डिस्टेंस पे। बेसिकली मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, जैसे राइट। आपने बताया कॉलेजेस है, स्कूल्स है, बेसिकली वेल कनेक्टेड है, हॉस्पिटल है। और आपने बताया गोरेगांव स्टेशन इज वेरी क्लोज, राइट। ऑल्सो मेट्रो मेट्रो स्टेशन इज स्टेशन इज वेरी ऑल्सो क्लोज। वेरी तो क्लोज। ये राइट सारी चीजें एकदम, आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर में आता है। राइट और ये राइट। प्रोजेक्ट का नाम आपने जो बताया ये बिग बोनांजा, ये कोड इट इज नेम है। जस्ट हाँ कोड नेम बोल सकते हैं, ओके। बट एक्चुअल जो है दैट इज गोना बी 36 एवेन्यू। 36 एवेन्यू, दैट 36 इज द नेम एवेन्यू। ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट राइट। ओके ओके, ठीक है। ग्रेट। ऑल्सो आपने कुछ बताया था कि कोई अगर ईस्ट में लोग जाना चाहें तो उसका कनेक्टिविटी मृणाल भी टाइल है। फ्लाईओवर जो है ना जी। वो आप लेके डायरेक्टली जो है ईस्ट में जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो एंड ओके। नियर बाई आप बोल सकते हो। ये जो फ्लाईओवर है ना ये जी। भी आपका बाजू में ही है। तो ओके। वो अगर मेरे प्रोजेक्ट से बात करेंगे ना तो आपको 10 to 12 मिनट्स के डिस्टेंस पे जो है ना वो आपका मृणाल टाइल फ्लाईओवर है। तो वो ओके। पकड़ के आप डायरेक्टली ईस्ट में जा सो सकते हो। ईस्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है यस यहाँ से। यस। राइट ओके, राइट सो ओवरऑल ऑब्वियसली ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है बिकॉज ये सेंट्रली थोड़ा लोकेटेड है। राइट कनेक्शन राइट। फ्रॉम एसवी रोड एसपी एंड रोड लिंक टू रोड, लिंक रोड। प्लस राइट हाईवे की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। राइट राइट ग्रेट राइट। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। या। सो थैंक यू सो मच रिंकल जी, आपने बहुत अच्छे से लोकेशन हमें समझाया। एंड ऑब्वियसली लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट, जैसे आपने बताया। और इस प्रोजेक्ट के बारे में और अगर आप मुझे बता सकती हैं, जैसे कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है ये, ओके और एक फ्लोर पे ओके कितने फ्लैट्स हैं। ओके। सो आई जस्ट गिव अ
short download about the location and everything. Okay. So basically this is the layout. Okay. Okay. अगर आप ये elevation देखेंगे, it is ground plus 22 story tower. Ground plus 2 Okay. levels जो है ना हमारे कार पार्किंग रहेंगे. फर्स्ट फ्लोर पे एमिनिटीज है, 22 रेसिडेंशियल फ्लोर्स रहेंगे एंड रूफ टॉप पर सारी एमिनिटीज रहेंगी. अभी हमने एमिनिटीज Okay. जो है ना, एमिनिटीज भी बहुत स्मार्टली जो हमने प्लेस की है. ग्राउंड फ्लोर पे भी आपकी एमिनिटीज रहेगी, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपकी एमिनिटीज है एंड रूफ टॉप पर भी आपकी एमिनिटीज है. सो जो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे हमने आपको प्रोवाइड किया है ना, दैट विल बी जॉगिंग ट्रैक एंड वॉकिंग ट्रैक. ओके. एंड अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूंगी, just a second. So ये टोटल कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है? So it is ground plus 22 story 22 tower, story. right? Okay. So first ground पे अपना जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक रहेगा. फर्स्ट फ्लोर पे जो है जिम एंड इंडोर गेम्स रहेगा. Okay. ठीक है. रूफ टॉप की बात करेंगे तो टेरेस आउट्स एंड गार्डन रहेगा. देन जिम रहेगा. ओके. योगा जोन प्रोवाइडेड रहेगा. ठीक है. अगर कोई कार पार्किंग लेंगे तो उनके साथ ईवी चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइडेड रहेंगे. सीनियर सिटीजन एरिया रहेगा एंड किड्स प्ले एरिया रहेगा. ये सारी एमिनिटीज जो है ना हमारे एंड से प्रोवाइडेड रहेंगी. एंड इतनी एमिनिटीज होने के बाद भी आपका जो मेंटेनेंस है ना, इट इज जस्ट गोना बी 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट. जैसे अगर मेरे पास 1 BHK है, 1 BHK का 400 का मेरे पास कारपेट है, तो उससे अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना, आपका मेंटेनेंस जो है ना हार्डली 2000 के आसपास का आपका मेंटेनेंस आएगा, मंथली मेंटेनेंस. क्योंकि एमिनिटीज जो है ना लिमिटेड एमिनिटीज है, उस हिसाब से जो है आपका मेंटेनेंस जो है वो काफी कम रहता है. करेक्ट. सो दिस इज वेरी वेल प्लान्ड ऑब्वियसली. और आप बता रहे हैं जैसे कि मेंटेनेंस वाइज इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. और आपने ये भी बताया कि ये बिल्डिंग जो है आपकी 22 फ्लोर्स की है. ऑफ कोर्स सेकंड टावर भी एक आएगा, आपने जैसे बताया था, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी सिमिलर. यस, वो भी सिमिलर ही है. उसमें भी हमारे पास ग्राउंड प्लस 22 है. उसमें भी हमारे पास काफी अच्छी एमिनिटीज आने वाली है. बट इट इज माई फ्यूचर प्लान बोल सकते हैं. विद इन लाइक 2-3 मंथ्स में उसका हमारा लॉन्च है, वैसा है. अगर मैं मेरे फ्लोर प्लान की बात करूंगी तो फ्लोर प्लान भी हमारा काफी स्मार्टली प्लेस्ड है. फ्लोर प्लान की बात करूं तो एक फ्लोर पे बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स. ए विंग है, बी विंग है. एंड व्यू वाइज भी अगर मैं बात करूंगी, कोई भी साइड से आपका व्यू जो है ना ब्लॉकेज नहीं होता है. सिद्धार्थ नगर का आपका व्यू है जो पूरा ओपन व्यू है. अगर मेन रोड की बात करूं तो मेरे पास मेन रोड पे भी फ्लैट है एंड एमजी रोड साइड के भी फ्लैट्स है. तो व्यू वाइज भी अगर आप देखेंगे ना तो तीनों साइड से जो है ना आपके व्यूज पूरे ओपन है. कहीं से भी इन फ्यूचर भी ब्लॉक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. वैसा है. एंड अब फ्लोर प्लान की अगर मैं बात करूंगी तो एक फ्लोर पे हमारे पास 7 अपार्टमेंट्स है. बट वो 7 अपार्टमेंट्स भी जो है ना इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉबीज. तो एक लॉबी में हमारे पास 3 अपार्टमेंट है एंड दूसरे लॉबी में हमारे पास 4 अपार्टमेंट्स है. एंड इन सबके बीच में लिफ्ट्स की बात करूंगी ना, एवरी 2 फ्लैट्स के बीच में हमने एक लिफ्ट प्रोवाइड की हुई है. सो टोटल लिफ्ट्स कितने हैं? सो 4 लिफ्ट्स है. 7 अपार्टमेंट्स के सामने 4 लिफ्ट्स प्रोवाइडेड है. राइट. तो ये जो आपने बताया 3 फ्लैट एक विंग में है और 4 फ्लैट एक विंग में, बेसिकली दोनों विंग कनेक्टेड भी है? नहीं, दोनों विंग्स कनेक्टेड नहीं है. दोनों भी विंग्स अलग अलग है. जैसे ए विंग के लिए एंट्री एग्जिट हमारा अलग रहेगा एंड बी विंग के लिए एंट्री एग्जिट हमारा अलग है. वैसा है. जो कनेक्टेड रहेगा दैट इज जस्ट गोना बी आपका लॉबी कनेक्टेड है एंड रूफ टॉप पर जो एमिनिटीज है वो कनेक्टेड है. रेस्ट कुछ भी अंदर से कनेक्टेड नहीं है. किसी को अगर ए विंग से बी विंग में जाना है तो उनको प्रॉपरली या तो लॉबी लेना पड़ेगा या फिर उनको रूफटॉप एमिनिटीज लेना पड़ेगा. ऐसा है. ओके. और इसका मुझे आप एरिया बता सकती हैं? पहले बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या अवेलेबल है. बेसिकली हमारे पास 1 BHK है, हमारे पास स्टूडियोज भी है एंड हमारे पास 2 BHK भी है. सो 1 BHK का जो कारपेट है ना, मिनिमम कारपेट स्टार्ट्स फ्रॉम 412 एंड मैक्सिमम इट इज 440 कारपेट. दैट इज माय 412 टू 440. तो प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1.09 प्लस प्लस. 1.09 प्लस इस प्राइसिंग स्टार्ट है. तो ऑल इंक्लूसिव पैकेज की भी अगर मैं बात करूंगी ना तो 130 आपका ऑल इंक्लूसिव पैकेज बैठता है, जिसमें आपका जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पोजेशन चार्जेस सब कुछ कवर हो जाता है. ठीक है. और ऑफ कोर्स अगर Cloud9 प्रॉपर्टीज का नाम कोई लेंगे तो आई एम श्योर प्राइसेस में आप कुछ कर पाएंगे. मिलेगा. यस, 100% काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. और आप मुझे बताइए 2 BHK में क्या आपके पास इन्वेंटरी है? 2 BHK में मेरे पास 632 का कारपेट है और लिमिटेड इन्वेंटरी जिसमें हमारे पास है. बट मेरे न्यू भी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी मेरे पास 600 से लेकर 750 तक के सारे कारपेट्स है. वैसा रहेगा. तो उसका प्राइस क्या होगा आपका? उसका अगर मैं मेरे न्यू प्रोजेक्ट की बात करूंगी तो उसका मेरा स्टार्टिंग 1.90 प्लस प्लस रहेगा 2 BHK के लिए. ओके. यस. ओके. तो ये आप मुझे बताइए, जैसे आपने बताया 36 एवेन्यू है और 37 एवेन्यू, तो इसका कंप्लीशन डेट कब है? सो 36 एवेन्यू जो है ना, वी आर एक्सपेक्टिंग द पोजेशन विद इन 10 मंथ्स. ठीक है. जून 25 में हमारा सॉफ्ट पोजेशन है एंड अकॉर्डिंग टू रेरा इट विल बी दिसंबर 25. बट अगर मैं मेरे 37 एवेन्यू जो मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो आने वाले जिसका लॉन्च अभी बाकी है, उसकी अगर मैं बात करूंगी तो जून 27 में जो उसका सॉफ्ट पोजेशन रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू रेरा इट विल बी दिसंबर 27. ओके. ठीक है. और ऑल्सो आप हमें थोड़ा सैंपल फ्लैट दिखा सके हमारे? यस, श्योरली, व्हाई नॉट, प्लीज कम. थैंक यू.
हेलो गाइस, वेलकम टू द सैंपल फ्लैट। सो बेसिकली इसके अंदर मैं कारपेट की बात करूंगी। ये हमारा 427 का कारपेट है जो हमारा 1 BHK है। अभी अगर आप लिविंग रूम देखेंगे ना, जैसे 2 BHK में लिविंग रूम प्रोवाइडेड रहता है एल शेप का, वैसा हमारा 1 BHK में लिविंग रूम जो है वो प्रोवाइडेड है। लिविंग रूम का अगर मैं बात करूंगी, ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट के आसपास का आपका लिविंग रूम है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट की बात करूंगी, क्लियर 10 फीट है। सेम विंडोज रहेंगे, इसके बाद 2.5 फीट का छज्जा भी प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, अमेजिंग। प्लीज कम, लेट अस सी द किचन। सो दिस इज द किचन। किचन भी काफी स्मार्टली प्लेस है। दोनों साइड जो है ना, आपको दोनों साइड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड रहेंगे। भले ही आपका कारपेट जो है 427 का कारपेट है, बट इसमें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ड्राई स्पेस भी प्रोवाइडेड है। तो 20 स्क्वायर फीट का आपको बाहर ड्राई स्पेस प्रोवाइडेड है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्टली 450 के आसपास का जो आपका कारपेट हो जाता है ये, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर रेरा, बट एक्चुअल यूजेबल जो आपको मिल रहा है वो 450 के आसपास। बेसिकली एक्स्ट्रा स्लैब आप दे रहे हो। यस, तो ऑलमोस्टली वो आपका 20 स्क्वायर फीट के आसपास जो है वो एडिशनल स्पेस है। इन फ्यूचर अगर आपको वॉशिंग मशीन एंड आउटलेट्स वहां रखने हैं तो आप उसको रख सकते हो। एंड वेंटिलेशन के लिए जो है बाहर विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है। और ये वाला सॉफ्ट वॉल होगा, ये क्या अवेलेबल है? सो बेसिकली दिस इज सॉफ्ट वॉल। इन फ्यूचर अगर आपको आपके एंड से चेंजेस एंड ऑल कर, 5 साल ऐसे घर में रह लिया आपने, देन आपको चेंजेस करना है तो आप आपके एंड से जो है चेंजेस एंड ऑल कर सकते हो। दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके। और ये इस तरफ मेरे ख्याल से कॉमन वॉशरूम है। ओके। सो वॉशरूम में भी सारी फिटिंग्स एंड ऑल जो है सारी जैगवार कंपनी की फिटिंग्स एंड ऑल रहेंगी हमारे एंड से। ओके। और इस तरफ हम आएंगे, ये है आपका ये मास्टर बेडरूम हो गया। यस, दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूंगी, ऑलमोस्टली 120 के आसपास का आपका जो है मास्टर बेडरूम है विद अटैच्ड वॉशरूम। इन फ्यूचर छोटी फैमिली, आपको 2 वॉशरूम्स नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये वॉशरूम जो है दिस इज सॉफ्ट वॉल, ये वॉशरूम आप तोड़ के जो है आपका बेडरूम बड़ा कर सकते हो। तो आपका बेडरूम जो है ना ऑलमोस्टली 150-160 के आसपास का आपका जो है वो बेडरूम साइज हो जाएगा। तो पॉसिबल, अगर आपको आपके एंड से थोड़े बहुत चेंजेस एंड ऑल करने हैं तो आप कर सकते हो। दैट इज ऑल पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो वॉल्स है ना दैट आर सॉफ्ट वॉल्स। ठीक है, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच रिंकल जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी हैं। और आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप हमारे प्रोजेक्ट पे आए और आपने हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो सारे लोगों को आप बताना चाह रहे हैं। एंड इफ somebody is actually looking for their dream house, this is definitely the one. I would like to tell to everybody कि please subscribe the channel and also like, share and that's it. Alright, thank you so much. So please guys, आइए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे जल्द से जल्द आए और आपका ड्रीम होम बुक कीजिए। Okay, so this is Faisal Sheikh signing off along with Wrinkle. Yes. Thank you so much. Thank you so Pleasure much, meeting Faisal. you. Yes, Thank you so same much. here.